नमस्कार, हाय हेलो प्रणाम। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत करता है आपका दोस्त निशेष वासव आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक्टर टॉक्स निशेष वासव। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से एक बार जुड़ चुका हूँ आपके साथ आपके ही चैनल में, और आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ आपसे वो है डिक्शन। जी हाँ, बतौर एक्टर आपकी डिक्शन, आपकी ज़ुबान बिल्कुल साफ़ और स्पष्ट होनी चाहिए। जी हाँ, आप जो कुछ भी बोलते हैं उसे सामने वाला कास्टिंग डायरेक्टर हो या कोई डायरेक्टर हो या कोई कोऑर्डिनेटर हो, आपके बोलते ही उसे पता लगना चाहिए कि आप एक एक्टर हैं, और एक्टर अपनी भाषा से ही जाना जाता है। क्योंकि आप एक आम आदमी नहीं रहे, आप एक एक्टर हैं, और एक एक्टर की भाषा बिल्कुल सटीक और स्पष्ट होनी चाहिए। तो भाषा कैसे अच्छी हो सकती है? जब आपकी डिक्शन अच्छी हो। डिक्शन का तात्पर्य ये है कि किसी भी शब्द को बोलने का, किसी भी अक्षर को बोलने का एक उच्चारण स्थान होता है उसका। हमारी जीभ हमारे मुंह के अंदर किस जगह को छुएगी तो सही उच्चारण होगा, उसे ही डिक्शन कहते हैं। जैसे शराब, तो जो मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है, हर क्षेत्रीय भाषा होती है। हमारे हिंदुस्तान में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से कुछ भाषाओं को मान्यता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत नहीं तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है हमारे भारतीय संविधान में। हो सकता है एक दो आगे पीछे मैं बोल रहा हूँ। और क्षेत्रीय भाषा कितनी है न जाने कितनी है, 600 से ऊपर ज़्यादा भाषाएं हिंदुस्तान में बोली जाती हैं। लगभग 650 के आसपास क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो हम लोग जिस भी क्षेत्र से आते हैं, हमारी बोली में उसका प्रभाव रहता है, क्योंकि बचपन से हम उसी परिवेश में पले बड़े हैं। हमारे घर वाले भी वैसे बोलते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किस क्षेत्र से आए हैं और आपकी भाषा कैसी है। लेकिन जब बतौर एक्टर आपकी भाषा सही होनी चाहिए। जैसे शराब होता है, लेकिन हम लोग बिहार, यूपी, बंगाल वाले लोग इसे शराब बोलते हैं। और जैसे शर्मा होता है तो इसे शर्मा बोलते हैं। और जहाँ शरारत को शरारत बोलते हैं, ज़ुबान को जुबान बोलते हैं, इज़्ज़त को इज्जत बोलते हैं, तो ये गलत है। गलत को गलत बोलते हैं। गम को गम बोलते हैं। गम मीन्स चिपकाना, और गम में कंठ नुक्ता होता है। तो ऐसे 5 अक्षर हैं जिसके नीचे नुक्ता होता है और उसे कंठ की गहराइयों से बोलना पड़ता है। जैसे क, ख, ग, फ और ज। ये 5 अक्षर हैं जिसके नीचे नुक्ता होता है और इसे आपको कंठ से बोलना होगा। मैं पाँचों अक्षरों के कुछ एग्जाम्पल आपको बोलूँगा। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर कराना चाहता हूँ, और आपको अगर अपनी डिक्शन ठीक करनी है तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो आपको तो मैं उसके ऊपर आपको सलाह दे सकता हूं। वैसे मैं भी अभी सीख रहा हूं, मैं भी एक नया ही एक्टर हूं, लेकिन जो कुछ भी मैंने सीखा है मैं कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंचाऊं। तो हर इंसान अपना प्रयास कर रहा है और सीख ही रहा है, कोई पारंगत नहीं हुआ है। अगर कोई समझता है कि मैं पारंगत हो गया हूँ तो उसकी कहानी ख़त्म है। तो क से कुछ शब्द हैं जिसे मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कत्ल। क के नीचे नुक्ता है तो कत्ल बोलेंगे, कत्ल नहीं, कत्ल गलत हो गया। कत्ल, कातिल, तो क हो गया। और उसके बाद ख, जैसे खत, ख़याल, खबर, अखबार। ख के नीचे नुक्ता है। गम, गम, गज़ल। तो इस तरह है। अभी वीडियो में मेरे ज़हन में ज़्यादा
शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी आ रहा है मैं बता रहा हूँ कि कैसे बोले जाते हैं। भूल ऐसा ना करें, जिसके नीचे नुक्ता है उसके नीचे नुक्ता लगाएं, वरना बहुत ही ख़राब उसका मीनिंग निकलता है। जैसे लोग बोलते हैं, अगर मुझे गम है कि मेरी ज़िंदगी से वो चली गई, तो गम मीन्स चिपकाना, मुझे गम है कि वो मेरी ज़िंदगी से चली गई। ज़िंदगी कोई शब्द ही नहीं है। तो जौ के लिए जैसे ज़िंदगी, ज़ंजीर, जनाब, जहन, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हैं। चीज़, ज के नीचे नुक्ता है, जेड होता है। जीमा, जी टीवी, जी सिनेमा, ऐसे। और फ जैसे फूल, 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 फूल नहीं, फूल बोलते हैं तो फूल मीन्स मूर्ख। फूल, फूल तुम्हें भेजा है ख़त में। तो क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ज हो गया और फ हो गया। यही 5 शब्द होते हैं जिसके नीचे नुक्ता होता है, उसे आपको कंठ से बोलना है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आता है श और स में। जैसे एक होता है तालब श। तालब मीन्स तालू में सटना चाहिए जीभ, ये तालु, उच्चारण स्थान ये तालु। शराब, शराब। उसके बाद एक ये तालब श हो गया, शराब। एक मूर्धन्य होता है जो धनुष में होता है, मूर्धा। मूर्धा मीन्स पीछे। धनुष, निशेष, मेरा नाम निशेष है तो मैं निशेष बोलूँगा, निशेष। हालांकि तेज़ी में आदमी मूर्धन्य और तालव्य दोनों को एक जैसा बोल देता है, लेकिन सही होता है धनुष। आपकी जीभा पीछे जानी चाहिए। एक ण होता है, रामायण, रामायण नहीं, रावण, गणेश। ड़, न और ड़ में अंतर, ड और ड़ में अंतर। जैसे डंडा, डंडा, ड, ड, और एक ड़ होता है, क, ख, ग, घ, ड़। तो बूढ़ा, बूढ़ा नहीं, बूढ़ा, 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 बूढ़ा नहीं, बूढ़ा नहीं, बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा नहीं, बूढ़ा, ढ नहीं, बूढ़ा, बूढ़ा आदमी, बूढ़ा व्यक्ति। तो ये सारी बारीकियां हैं जिसे आपको निरंतर प्रयास करके आप जब भी बोलें अपने आप को खुद को करेक्ट करें। अखबार पढ़ें, हिंदी अखबार पढ़ें, उससे भी आपका डिक्शन और भाषा अच्छी होगी। और प्रतिदिन आप कम से कम 2 पेज साहित्य के पढ़ें, उससे भी आपकी डिक्शन अच्छी होगी। क्योंकि आप ऑडिशन देने जाएंगे और आपका डिक्शन अच्छा नहीं होगा तो आप भले कितना ही अच्छा ऑडिशन दे दें, आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि शब्दों का उच्चारण उसके मीनिंग को डिटरमाइन करता है। अब जैसे होता है जंग, जंग मीन्स युद्ध। अगर आप वहाँ जंग बोल देते हैं तो जंग मीन्स जो लोहे पे जो उसकी परत पर जो रस्ट जमा हो जाता है वो जंग होता है। तो ये भी नहीं है कि आप हर के नीचे नुक्ता लगा रहे हैं तो सही है, वो गलत है। अब जैसे होता है शक्कर, तो शक्कर मीन्स मीठा होता है, चीनी। अगर आप बोलते हैं मुझे शक्कर ला के दो, तो शक्कर मीन्स कमीना आदमी होता है, इतना ख़राब मीनिंग हो जाता है। सज़ा, सज़ा मीन्स होता है पनिशमेंट। और अगर आप बोलते हैं उसे सज़ा मिली, तो सज़ा मीन्स सजाना, डेकोरेशन। तो सज़ा मीन्स पनिशमेंट और सज़ा मीन्स सजाना, डेकोरेशन। ये फ़र्क है। डिक्शन बहुत ही बुनियादी चीज़ है, हर आदमी को जानना चाहिए। लेकिन अगर हर आदमी नहीं जानता है तो कम से कम आप एक्टर हैं तो आपको तो जानना ही पड़ेगा। और भी बहुत बारीकियां हैं इस वीडियो में, जितना मेरे दिमाग में अभी अभी आ रहा है तो मैं बता रहा हूं। आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, कुछ सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और भी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद आपको हर्षिकार दीर्घिकार का भी ध्यान रखना होगा, हर्षुकार का भी ध्यान रखना होगा। ये सारी बारीकियां हैं। आपको बहुत सारे एक्टर जाते हैं, वो अपना नाम अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, अविनाश, और वो बोलते हैं माय नेम इज़ अविनाश। जो नाम अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, आकाश, आकाश को आकाश बोलेंगे, वो क्या। और जब आपका डिक्शन अच्छा नहीं होगा तो आप अपनी कमियों को जान रहे हैं तो आप ऑडिशन में जाने से पहले घबराएंगे। मैं कल की बात बताता हूँ। कल मैं गिरीश हुल्ले के पास
ऑडिशन के लिए गया था। बहुत ही मुझे आकस्मिक पता चला, अचानक पता चला और मुझे निकलना पड़ा। तो इससे ये भी पता चलता है कि एक एक्टर और एक आर्मी मैन में कोई अंतर नहीं होता है, कब आपको कहाँ से ऑडिशन का अपडेट आ जाए और आपको तुरंत निकलना पड़े। मुझे 3:50 पर ये पता चला कि 4 बजे से ऑडिशन है और 4:10 पे मैं ऑडिशन प्लेस पे था। तो आपको तेज़ी रखनी होगी, आपके शरीर में विद्युत दौड़ना चाहिए। बीइंग एन एक्टर आपको कब कहाँ किस जगह जाना पड़े, कितने बजे से कॉल टाइम, हो सकता है आपको सुबह के 3 बजे बुला दिए जाएँ और आपको रात में 10 बजे छोड़ा जाए और फिर आपको अगले दिन 3 बजे पहुंचना है। तो किस तरह की फुर्ती चाहिए आप समझ सकते हैं। तो खुद को स्वस्थ भी रखना ज़रूरी है। तो मैं डिक्शन पे बात कर रहा था, मैं वहीं पे लौटूंगा। तो डिक्शन आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो आप अपने कमियों को जानते हुए जब भी आप ऑडिशन में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हिला हुआ होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हिला होगा तो आपका परफॉर्मेंस काफ़ी गड़बड़ होगा। कल मेरे एक जानने वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कल उनका ऑडिशन था लेकिन वो गायब हो गए, उन्हें डिक्शन प्रॉब्लम थी। तो मैं ये नहीं जानता कि उसी प्रॉब्लम के कारण वो नहीं गए, हो सकता है कोई निजी कारण हो, लेकिन इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। कहाँ नुक्ता लगाना है, कहाँ नुक्ता नहीं लगाना है, कहाँ कौन सा श आएगा, कहाँ स आएगा, कहाँ श आएगा। ये सारी चीज़ों को हर्षिकार, दीर्घिकार, दीर्घकार, हर्षिकार, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, और एक बात, जैसे इंग्लिश में भी चीज़ें होती हैं, जहाँ SH है वहाँ श बोलना है, जहाँ TION है वहाँ श बोलना है। जैसे नेशन, नेशन नहीं, नेशन, रीज़न, इज़, माई नेम इज़, माई नेम इज नहीं, माई नेम इज़, निशेष वसम। तो ये सारी चीज़ें हैं। TION जहाँ होगा इंग्लिश में वहाँ श हो जाएगा, जहाँ SION होगा वहाँ स हो जाएगा। जैसे रीजन, वहाँ रीजन नहीं होगा, रीसन भी नहीं होगा, रीजन। SION होगा, बस ध्यान रखना, SION होगा तो स होगा, TION होगा तो श होगा। जैसे नेशन, जेनरेशन, ऑडिशन, है ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और डिक्शन को अच्छा करने के लिए आप एक उर्दू टू हिंदी डिक्शनरी ले लें। उसमें जिस भी शब्द के नीचे नुक्ता होता है उसमें वो लिखा होता है और उसे आप बार बार पढ़ें, बोल कर पढ़ें, ज़ोर ज़ोर से बोल कर पढ़ें, और वहाँ से डिक्शन आपको ठीक हो पाएगा। क्योंकि किसी भी वीडियो में यूट्यूब के ऊपर आपको हर शब्द को नहीं बताना संभव है, इसलिए कोई भी ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा जहाँ हर शब्दों के जिस शब्द के नीचे नुक्ता होता है उसके ऊपर चर्चा की गई हो। एक आपको ब्रीफ दिया जा सकता है जिससे आप जागरूक हो जाएं इस टॉपिक से। तो अच्छा होगा कि आप एक मोटी सी और बड़ी डिक्शनरी जो लगभग हर शब्द को कवर करता हो, उर्दू टू हिंदी डिक्शनरी ले लें, किसी उर्दू अच्छे राइटर की देखकर, जिसके हर पेज को आप टटोले लेने से पहले, जिसमें हर शब्द के नीचे नुक्ता लिखा हो, पूरी डिटेल लिखी हो, उसका शाब्दिक अर्थ लिखा हो, इंग्लिश में भी लिखा हो, हिंदी में भी लिखा हो, और उर्दू में भी उस शब्द को लिखा गया हो और हिंदी में भी लिखकर उसके नीचे नुक्ता लगाई गई हो। तो वैसी डिक्शनरी आप लें तो आपको काफ़ी लाभ होगा। मैं कोशिश करूँगा कि जिस डिक्शनरी को मैंने पढ़ा है उस डिक्शनरी को मैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे खोज कर उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ताकि आप लोग को थोड़ी सहूलियत हो जाए और उस डिक्शनरी को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस डिक्शनरी को खोज कर, जिससे मैंने अपने डिक्शन के ऊपर काम किया था, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूं, आप वहां से चेक करके ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादती, मेरे ऊपर ये ज़्यादती हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप काम करें। चीज़ मीन्स सामान। तो ये सारी चीज़ों पे आप काम करें, एक बेहतर एक्टर बनने की कोशिश करें। अगर एक्टर बनना है तो कमर कसनी होगी, सर पे कफन बांधना होगा, क्योंकि आपको पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, अपने बॉडी, अपने लैंग्वेज, अपने दिमाग, अपने शरीर पर काम करना होगा। उसके बाद यहाँ आकर संघर्ष करना होगा और काफ़ी संघर्ष के बाद कामयाबी आपको मिलेगी।
कामयाबी उसे मैं बाद में कहना चाहूँगा। पहले आपको धीरे धीरे काम मिलेगा, छोटा छोटा काम। हर रोज़ आपको एक नई चुनौती मिलेगी। मुंबई शहर में रहना आसान नहीं है। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको काफ़ी मजबूत होना पड़ेगा। तो हर तरीके से तैयार होकर आइए और संघर्ष के लिए तैयार रहिए। बिना संघर्ष किए कुछ मिलता नहीं है इस ज़िंदगी में, और अपनी तैयारी पूरी कीजिए दोस्तों। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बेहद ख्याल रखें। जो कुछ भी करना चाहें उसे पूरी दिल से और शिद्दत से करें। ईश्वर आपको हर वो खुशी दे जो आप ज़िंदगी में डिजर्व करते हैं और चाहते हैं। और एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट भी करें। अपने आप कोई कन्फ्यूजन हो, आपकी कोई फरमाइश हो तो ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मुझे खुशी होगी आपसे बात करके, और आपकी हमारी दोस्ती कमाल करेगी और बहुत दूर तक चलेगी हमारी आपकी दोस्ती। तो इसी नोट के साथ कि आप अपने आप को खुश रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, और फिर आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब बेहद अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने समाज का ख्याल रखें, अपने आप के व्यवहार से किसी को आहत ना होने दें। खुश रहें और खुश रखें, ज़िंदगी को जिए और जीने दें। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, आपका दोस्त निशेष, इस वादे के साथ कि पुनः आपसे मिलेंगे। आज फिर कहीं ना कहीं ऑडिशन होगा और मैं वहां जाऊंगा, वहां का ब्लॉग बनाऊंगा, आपके लिए डालूंगा। फ़िलहाल तक के लिए कोई ऑडिशन अपडेट नहीं है, लेकिन अभी दिन काफ़ी बचा हुआ है। अभी दिन के सिर्फ 8 बजे हुए हैं। पुनः आपसे मिलते हैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल। थैंक यू।